राधे राधे दोस्तों, हरी सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल की सीरीज में हमने जाना कि किस तरह से मंत्र जप साधना हमें करनी चाहिए, किस तरह से हम मंत्र जप को प्रारंभ कर सकते हैं, और हमने उसके प्रकारों के बारे में भी जाना कि 14 तरह के मंत्र जप होते हैं। तो आज हम इसका प्रथम जप, जो कि है नित्य जप। नित्य जप क्या है? सुबह शाम गुरु मंत्र का जो नित्य नियमित जप किया जाता है वह नित्य जप है। यह जप योगी को नित्य ही करना चाहिए। आपातकाल में, यात्रा में या किसी भी बीमारी की अवस्था में जब वह स्नान भी नहीं कर सकता कोई, तब भी हाथ पैर और मुंह धोकर कम से कम कुछ मंत्रों का जप तो अवश्य ही कर लेना चाहिए। जैसे कि झाड़ना, बुहारना, बर्तन मलना और कपड़े धोना हमारा रोज का ही काम है, वैसे ही हमें नित्य कर्म भी नित्य ही होने चाहिए। उससे नित्य दोष दूर होते हैं। जप का अभ्यास बढ़ता है, आनंद बढ़ता है और चित्त शुद्ध होता है और धर्म विचार स्फूरने लगते हैं। और जब संख्या ज्यों ज्यों बढ़ती है त्यों त्यों ईश्वरीय कृपा अनुभूत होने लगती है और अपनी निष्ठा दृढ़ होती जाती है। दूसरा तरह का जप है नैमित्तिक जप। किसी निमित्त के लिए जो जप होता है वह नैमित्तिक जप है। देव पितरों के संबंध में कोई भी जब यह जप किया जाता है तो वही नैमित्तिक जप है। सप्ताह में अपने इष्ट का एक न एक वार होता ही है। उस दिन तथा एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि पर्व दिनों में भी, और महा एकादशी, महाशिवरात्रि, श्री रामनवमी, श्री कृष्णाष्टमी, श्री दुर्गा नवरात्र, श्री गणेश चतुर्थी, श्री रथ सप्तमी आदि शुभ दिनों में भी तथा ग्रहण आदि पर्वों पर एकांत स्थान पर बैठकर अतिरिक्त अधिक समय तक हमें जप करना चाहिए। इससे हमारे पुण्य संग्रह तो बढ़ते ही हैं और पाप का नाश होकर सत्य गुण की वृद्धि भी होती है और ज्ञान सुलभ होता है। यह जप रात में एकांत में करने से दृष्टांत भी होते हैं। ना देवतोष्णम व्यर्थम, देव को प्रसन्न करना कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, यही मंत्र शास्त्रों का कहना है। इष्ट काल में इसकी सफलता अपने आप ही होती है। पितरों के लिए किया हुआ जप उनके सुख और सद्गति का कारण होता है और उनसे आशीर्वाद मिलते हैं। हमारा उनकी कोख से जन्म लेना भी इस प्रकार चरितार्थ हो जाता है। जिसको उद्देश्य करके संकल्प पूर्वक जो जप किया जाता है वह उसी को प्राप्त किया होता है। यह मंत्र शास्त्र का सिद्धांत है। इस प्रकार पुण्य जोड़कर वह पितरों को पहुंचाया जा सकता है। इससे उनके ऋण से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए कव्य कर्म के प्रसंग में और पितृपक्ष में भी यह जप हमें अवश्य करना चाहिए। गुरु मंत्र से हव्य कर्म भी होता है। तीसरे तरह का जप है काम्य जप। किसी कामना की सिद्धि के लिए जो जप किया जाता है उसे काम्य जप कहते हैं। यह काम्य कर्म जैसा है, मोक्ष चाहने वाले के काम का नहीं है, अर्थार्थी कामकामी लोगों के लिए उपयोगी है। इसके साधन में पवित्रता, नियमों का पूर्ण पालन, सावधानी, जागरूकता, धैर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, वाक संयम, मिताहार, मित शयन, ब्रह्मचर्य, इन सब का होना अत्यंत ही आवश्यक है। और योग्य गुरु से योग्य समय में लिया हुआ योग्य मंत्र ही होना चाहिए, जो कि विधि पूर्वक उसका जप हो, मन की एकाग्रता हो, दक्षिणा दें, भोजन कराएं और हवन करें। इस सांगता के साथ अनुष्ठान हो तो साधक की कामना अवश्य पूर्ण होती है। इसमें कोई गड़बड़ हो तो मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। काम्य जप करने के अनेक मंत्र हैं। जब से पुण्य संग्रह तो होता ही है, पर भोग से उसका क्षय भी होता है। इसलिए प्राज्ञ पुरुष इसे अच्छा नहीं समझते। परंतु सभी साधक समान नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी कनिष्ठ साधक होते ही हैं जो शुद्ध मोक्ष के अतिरिक्त अन्य धर्म विरुद्ध कामनाएं भी पूरी करना चाहते हैं। शुद्र देवताओं और शुद्र साधनों के पीछे पड़कर अपनी भयंकर हानि कर लेने की अपेक्षा वे अपने
इष्ट मंत्र का काम्य जप करके अपने चित्त को शांत करें और परमार्थ प्रवण हो, यही ज़्यादा अच्छा रहेगा। चौथी तरह का मंत्र जप है निषिद्ध जप। मनमाने ढंग से अविधि पूर्वक अनियम जप जपने को निषिद्ध जप कहते हैं। निषिद्ध जप कर्म की तरह बहुत निषिद्ध कर्मों की तरह ये बहुत बुरा होता है। मंत्र का शुद्ध न होना, अपवित्र मनुष्य से मंत्र लेना, देवता कोई मंत्र कोई और ही, अनेक मंत्रों को एक साथ अविधि पूर्वक जपना, मंत्र का अर्थ और विधि ना जानना, श्रद्धा का ना होना, दिव्य प्रार्थना के बिना ही जप करना, ये किसी भी प्रकार का संयम न रखना, ये सब निषिद्ध जप के लक्षण हैं। ऐसा निषिद्ध जप कोई ना करे, उससे लाभ होने के बदले प्रायः हानि ही होती है। तो आज हमने 4 तरह के मंत्रों को जाना। आगे की सीरीज में हम और प्रकार के मंत्रों को जानेंगे। हरिओम तत्सत। जय जय श्री राधे।